शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनन्मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। इसका अर्थ है, आपका शरीर भले ही बहुत खूबसूरत हो, आपके पास बहुत खूबसूरत पत्नी हो, आपका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ हो और आपका मेरु पर्वत की तरह से विशाल धन संपत्ति हो, पर यदि आपका मन गुरु चरणों में नहीं लगता है तो फिर इन सब का क्या फ़ायदा, इन सब का क्या अर्थ। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमेतद्विजातं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अर्थात आपके पास खूबसूरत पत्नी हो, धन संपत्ति हो, पुत्र पौत्र आदि सब कुछ हो, भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, पर यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता हो तो इन सब का क्या अर्थ। षडंगादिवेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। आपके होठों पर सभी वेद एवं उनके 6 अंग हों, आप सुंदर कविताएं करते हों, आप गद्य और पद्य दोनों में सर्वश्रेष्ठ हों, पर आपका मन यदि गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या अर्थ। विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अर्थात कोई ऐसा सोच सकता है कि मेरा विदेशों में बहुत आदर सम्मान होता है, मुझे अपने देश में धन धान्य से परिपूर्ण माना जाता है और सदाचार के मार्ग पर मुझसे ज़्यादा बढ़कर कोई और नहीं है, परंतु यदि उसका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या अर्थ है। क्षमा मंडले भूप भूपालवृन्दः सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अर्थात अगर आपका हर समय गुणगान होता रहता है, सारे जगत में राजा महाराजा आपके सामने उपस्थित होकर आपका मान सम्मान करते हैं, परंतु यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या अर्थ। यशो मे गतं देक्षु दान प्रतापा तद् जगद्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसादात् मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अगर आप बहुत परोपकार करने वाले हैं, दान के कार्य करते हैं और आपका यश कौशल चारों दिशाओं में फैला हुआ है, जगत की सारी वस्तुएं आपके हाथों में पुरस्कार स्वरूप हैं, परंतु यदि ऐसा होने के बाद भी आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या अर्थ। न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम। अगर आपके अंदर वैराग्य आ गया है, आपको कोई भी बाहरी चीज़ें आकर्षित नहीं करती हैं, आपके पास आपकी सफलताएं, पत्नी के का मुख, पृथ्वी की संपत्ति, सब हर चीज़ से आपका मन भी हट गया है, परंतु यदि आपका मन गुरु के चरणों में भी नहीं लगता है तो फिर इस सारे वैराग्य का क्या फ़ायदा, क्या अर्थ। अरण्ये न वा स्वस्य गेहे न कार्ये न देहे मनोवर्तते मे त्वनर्घे मनश्चैनलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम।
इति श्रीमद् शंकराचार्य कृत गुरु अष्टकम संपूर्णम। और आखिरी स्टैंजा का अर्थ है, वन में रहने का या घर में रहने का आकर्षण भी आपको समाप्त हो गया है और कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है। आपका शरीर पुष्ट हो, स्वस्थ रख और या स्वस्थ न हो, इसकी भी आपको परवाह नहीं है। परंतु इन सब के बाद यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या फ़ायदा। यह मंत्र गीत आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित है। इस वंदना में आदि शंकराचार्य बताते हैं, आपके पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं, परंतु यदि आपका मन गुरु के चरणों में नहीं लगता है तो इन सब चीज़ों का कोई अर्थ नहीं। इसके विपरीत वो यह भी कहते हैं कि यदि आपके पास हर प्रकार का वैराग्य है परंतु आपका मन फिर भी गुरु के चरणों में नहीं लगता तो भी ऐसे वैराग्य का क्या फ़ायदा। अर्थात ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए गुरु में निष्ठा होना अति आवश्यक है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम